Hello and welcome to the print. I am Iram Siddiqui and today we are sitting in the BJP office, and with me I have the BJP state president Mr. VD Sharma, and the BJP as per the early trends has headed towards a straight majority. We will speak to Mr. Sharma and understand from him as to what work for the party. नमस्कार सर, द प्रिंट में आपका स्वागत है। थैंक यू बहुत। सर, बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है अर्ली रुझानों के अनुसार, आप इसका श्रेय किसे देंगे? इरम जी, ये मध्य प्रदेश के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, आपको पहले भी ये ध्यान में होगा, हमारी जब बातचीत हुई है तब मैंने हमेशा ये कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो हमारा कैंपेन था, उसको जनता ने आज ताकत दी है और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। हमने इस चुनाव में कहा था कि 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से जनता आशीर्वाद दी और जनता ने आशीर्वाद दिया है। गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार की, ये योजनाओं की जो ताकत है, ये केंद्र राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार की योजनाएं जो हर गरीब का जीवन बदल रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री आवास भी होगा, आयुष्मान भारत होगा, लाडली बहना योजना होगी। लाडली बहना योजना में बड़ा काम किया मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसलिए आज योजनाओं की हमारी ताकत, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये बड़ी ताकत है। तो इस प्रकार से योजनाओं की ताकत और विकास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, ये विकास और गरीब कल्याण जो हमारी ताकत थी, और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत जो प्रत्येक बूथ पर आप तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को उस काम को देखते रहे कि जहां पर हमने प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ हमने 51% वोट शेयर का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी की कुशल रणनीति थी, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर हमें संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से 51% वोट शेयर लाना, हर बूथ पर जो हमें काम माननीय अमित शाह जी ने दिए थे, उनकी कुशल रणनीति का हिस्सा है कि आज मध्य प्रदेश 51% से ऊपर वोट शेयर लेकर के आ रहा है। ये पहला हमारा संगठन की जो ताकत, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तक मेहनत, जो बूथ बूथ पर की 41 लाख कार्यकर्ता तो ऑन रिकॉर्ड डिजिटली इनरोल्ड था, जो प्रत्येक बूथ पर काम कर रहा था, ये ताकत है भाजपा की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता ने आशीर्वाद के तौर पर दिया है। सर, मेरा सवाल आपसे यही था कि आपने सरकार की योजनाओं को तो श्रेय दिया है, परंतु इस बार पहली बार भाजपा में इस बार टिकट वितरण के बाद देखा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बागी होके इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े थे। ऐसे में आपने संगठन को एकजुट रखकर ये विक्ट्री कैसे इंश्योर जी? इसमें भी भाजपा मध्य प्रदेश का जो संगठन है वो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इतने बड़े दल में जहाँ मनुष्यों का संगठन है तो कार्यकर्ता का अधिकार है, नाराजगी जाहिर करने का भी अधिकार होता है। तो उसको हमने नाराजगी के तौर पर नहीं लिया, हमने सहजता से लिया, उसकी बात को सुना और जहां आवश्यक था सारी चीज़ें ठीक हुई, 2-4 सीटों को छोड़ करके सभी स्थानों पर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, बूथ का कार्यकर्ता तो कमल के फूल, प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत क्या है भोपाल के अंदर, हमारा प्रत्याशी कौन, कमल का फूल। वो जनता ने, हमारे कार्यकर्ता ने जेब में रखा उसको, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, और उसी का परिणाम है कि जो किसी ने बगावत भी की ना, तो उसको भी जनता ने दिखा दिया कि बगावत भाजपा में नहीं चलेगी, कार्यकर्ता ने दिखा दिया। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को जनता का जो आशीर्वाद है, यही मूल मैजिक, मोदी मैजिक मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर चला है। मोदी है तो मुमकिन है। सर, ये सवाल बिल्कुल बनता है, सबके मन में ये सवाल है। हमने चुनाव से पहले पहली बार देखा जब भाजपा ने एक मुख्यमंत्री चेहरा जाहिर नहीं किया था। हमने कई दिग्गज नेता देखे जो इस बार मैदान में उतरे थे। इतनी बढ़िया जीत की और भाजपा बढ़ रही है, तो अब मुख्यमंत्री का फैसला कैसे होगा और हमें किसको चेहरे? इसके बारे में तो देखिए, हम सबका काम था, अमित शाह जी ने जो हमें टास्क दिया था, प्रधानमंत्री ने टास्क दिया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार मध्य प्रदेश में इस बात को फोकस कर रहे थे, बूथ 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 को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ना। मैं ऐसा मानता हूं कि हमने अपने काम को, हमारे नेतृत्व ने जो हमें कहा उसको पूरा करने का प्रयास किया है। 51% वोट शेयर, ये गर्व की बात है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस काम को कर सकते हैं कि 51% से ऊपर वोट शेयर का जो संकल्प आज हमने पूरा लगभग कर रहे हैं। तो इसलिए कौन क्या बनेगा, हमें तो जो काम मिलता है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमें जो काम देंगे वो काम कार्यकर्ता उसको करते हैं।
कौन क्या बनेगा इसकी चिंता हम सब लोग नहीं पालते, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय जो होगा वो करेंगे। तो ये थे वीडी शर्मा जी, जिन्होंने भाजपा के संगठन को मजबूती से जीत की ओर बढ़ाया है और आने वाले दिनों में इनसे हम बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।